नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रणजीत सिंह नायक। आज हम लवाना समाज की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि लवाना समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। उसकी दो हिस्ट्री है, पर एज पर दी माइथोलॉजी ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध का यज्ञ किया तो उनका अश्व घूमते 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 जंगलों में गया। उस अश्व को, घोड़े को भगवान श्री रामचंद्र जी के सुपुत्र लव और कुश ने उस घोड़े को बांध दिया। फिर बाद में पता चला कि ये तो घोड़ा अपने पिता श्री रामचंद्र जी का ही है। तब उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ और उनको पितृदोष लगा। अब इस पितृदोष के निवारण के लिए उनको यज्ञ करने की जरूरत पड़ी। अब ये यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए थे। पहले उन लोगों को, वो लोग लव जी महाराज ब्राह्मण को लेने गए, लेकिन कोई ब्राह्मण आया नहीं, क्योंकि उन्होंने, लव भगवान ने और कुश ने भगवान श्री रामचंद्र जी के घोड़े को बांध दिया था, इसलिए उनको पुत्रदोष लगा, इसलिए ब्राह्मण लोग नहीं आए। उसके बाद 12 ब्राह्मण के बच्चों को लव जी महाराज लाए, उसका यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उनको दक्षिणा दी। उसके बाद बच्चे वापस अपने पिताजी के घर गए। जब बच्चे पिताजी के घर गए तब उनके पिताजी ने उनको घर में से आने के लिए मना कर दिया। उन लोगों ने बच्चों को नहीं आने दिया, उनके माता पिताजी ने। इसलिए वो बच्चे वापस लव भगवान के पास आए और लव जी को बोला कि हमारे पिताजी हमको घर में घुसने नहीं दे रहे, अब हम करें तो क्या करें, हम जाए तो कहाँ जाए। फिर भगवान ने, लव जी भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप यहीं रहो, आपको मैं लोहागढ़ का राज देता हूँ, आपको मैं लोहागढ़ को राज देता हूँ और आज से आप लवाना कहलाओगे। आज से आप लवाना कहलाओगे। फिर उनका लोहागढ़ का राज अपन को दिया। उसके बाद जब 12 बच्चों बड़े हुए तब उनका यज्ञोपवीत का कार्यक्रम किया। तो यज्ञोपवीत में जब बड़वा दौड़ाते हैं तो दौड़ते 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 वो गए जंगल में। उसी टाइम पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में से करीब 12 लड़कियां अपने घर पे जा रही थी। इन 12 बच्चों को दौड़ते हुए देखा तो लड़कियां घबराई और वापस श्रृंगी ऋषि के आश्रम में वापस चली गई। और उन्होंने बताया ऋषि जी को कि हमारे पीछे लड़के पड़े हैं। फिर वो बच्चे दौड़ते दौड़ते आश्रम में गए। तब आश्रम में गए तब इन्हीं बच्चों ने श्रृंगी ऋषि को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गई है, हम जरूर दिए, लेकिन हमारा मामा नहीं है, तो मामा नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो हम दौड़ते जा रहे थे। फिर श्रृंगी महाराज के आश्रम में इन 12 बच्चों का उन 12 बच्चियों के साथ विवाह किया और तब से 12 पुत्र लवाने के हुए। शादी हो गई। शादी होने के बाद अब खाने पीने का कुछ नहीं, तब क्या करेंगे। तब भगवान शिव जी ने उन 12 बच्चों को, लवानों को, रात को स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया कि आप लवाना जाति के रहोगे, लवाना क्षत्रिय राजपूत रहोगे, सूर्यवंशी होंगे, आपको मैं बहुत ही बड़ा बिजनेस, सोना चांदी जवाहरात का बिजनेस करोगे, ये आपको मैं वारसे में देता हूं। आप उस व्यापार से आप अपना जीवन गुजारोगे और आपका वस्त्र भी आज से जामा और धोती होगा। ठीक उसी तरह महिलाओं के लिए भी वस्त्र किया कि मसरू का साड़ी, लुगड़ा, ये होगा। अब लोहागढ़ मतलब भी लवाना की उत्पत्ति का स्थान लोहागढ़ है और वो भगवान श्री लव जी ने बसाया है। उसका आज प्रमाण है कि लाहौर, लोहागढ़ यही लाहौर है कि नहीं। आज मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं जो पाकिस्तान वाले एक आदमी ने वो शेयर किया है कि लवा ने लोहागढ़ मतलब लाहौर जो लवजी भगवान ने बसाया था। आगे की जानकारी अगले एपिसोड में मैं आपको लवाना समाज के 12 गोत्र के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड उनका
देखने को मिलेगा। थैंक हम कब रखा गया, किसने रखा, आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे। देखिए आप, मैं इसको गलत नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने रखा। आप अपने लाहौर फोर्ट आपने देखा है, ठीक है, वहाँ चले जाइए, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लोग जाते हैं बोर्ड नहीं पढ़ते ठीक है, और सीधे निकल के अंदर चले जाते हैं कि हमने ये, उसके अंदर ये आलमगीर दरवाजा है, इसके अंदर ये मतलब शाहजहां का दरबार खास दरबार आम था, जबकि उस बोर्ड पे क्लियर लिखा हुआ है कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। और दूसरी चीज, आपके पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लव जो एक गॉड का, भगवान का बेटा हो, उसकी समाधि उसी किले के अंदर है, जो आप लोगों के सामने आज तक शायद नहीं आ पाई। उनका टेम्पल, जो टेम्पल है वो भी उसी के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हिस्ट्री आज बड़ी लिंक करती है, लेकिन हमें बताई क्यों नहीं जाती, ये एक सवालिया निशान है। जाहिर बात है ये सवाल मैं इनसे तो नहीं, अपने गवर्नमेंट से पूछूंगा। अच्छा